12वीं के नतीजे 25 मार्च को आए। इस बार तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियों ने टॉप किया। बिहार बोर्ड 12वीं के इन टॉपर्स बेटियों ने गरीबी और संघर्ष को झेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है। ऐसी ही एक कहानी है मुजफ्फरपुर की संजना कुमारी की, जिनके पिता शादियों में बैंड बजाते हैं। संजना मुजफ्फरपुर जिले के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजना कोट की छात्रा है। संजना ने 12वीं के आर्ट स्ट्रीम की परीक्षा में पूरे बिहार में 5वां स्थान हासिल किया। खास बात यह है कि संजना ने ये मुकाम अपने बलबूते पर हासिल किया। उनके पिता संजय कुमार राम शादी विवाह में बैंड बजाने का काम करते हैं और उनकी मां घरेलू महिला है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में संजना कुमारी ने 93.6% अंक हासिल किए हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छे नंबर आने से उत्साहित संजना आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। संजना का फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास है और वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी भी करना चाहती हैं। संजना आईएएस बनकर समाज सेवा करना चाहती है। संजना ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब उन्हें पता चला कि उन्होंने राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है तो वो खुशी से झूम उठी। उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी अपने माता पिता और भाई बहनों को दी, फिर स्कूल के शिक्षकों और दोस्तों को ये बताया। संजना ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय स्कूल के टीचर्स, उनके मम्मी पापा और अपने भाइयों को दिया है। संजना अकेली नहीं है जिन्होंने संघर्षों के बीच सफलता हासिल की है। ऐसी ही कहानी है आर्ट्स टॉपर रोशनी कुमारी की भी। रोशनी कुमारी के पिता ऑटो चलाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पिता के लिए स्कूल की फीस भरना भारी पड़ रहा था। आखिरकार रोशनी को सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। बिहार बोर्ड के 12th के नतीजों में कॉमर्स स्ट्रीम से रोशनी कुमारी ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। बिहार बोर्ड 12th की कॉमर्स टॉपर रोशनी कुमारी जब अपनी कहानी बताती है तो उसकी बातों में आपको उसके नाम की ही तरह रोशनी भी दिखाई देगी। मेरा स्कूलिंग संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से रहा है। जो मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे, अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं। वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे, वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे और घर के कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे। अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे और मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितने रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, मतलब वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कंपटीटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में जब मेरा सच में रिजल्ट आया तो हम बोले नहीं, मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। वहीं रुकैया फातिमा की रैंक 2nd आई है। रुकैया को तो गरीबी और समाज से एक साथ लड़ना पड़ा। रुकैया फातिमा आईएएस बनना चाहती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो वो बड़ा दिलचस्प जवाब देती हैं। सुनिए। मतलब हम शुरू से ही पढ़ते थे, 4-5 घंटा तो लगातार पढ़ते थे। जब एग्जाम करीब आता गया तो और घंटा को बढ़ाते रहे और इसी तरह। क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ने का जो आपने बिहार में 2nd टॉपर आई? मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, बस मन करता था कि हमको पढ़ना है, बस पढ़ने चले जाते थे। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जब मन करता था कि पढ़ना है तो फिर पढ़ने चले जाते थे या फिर थोड़ा मोड़ा बाहर भी घूमने चले जाते थे। पढ़ने का उद्देश्य क्या था? पढ़ने का उद्देश्य यही था कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, इसलिए। अच्छा, क्यों काहे आईएएस? क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा लगता है और उस एग्जाम को देके हम अपने समाज में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं।
मुझे जो जानकारी मिली है कि कई सिस्टरें हैं आपकी और भाई है नहीं, क्या इसके पीछे क्या आपने सोचा है मिशन के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है? यही कि अपने गांव समाज सभी का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है। आज स्कूल पहुंची हो पास होने के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के सारे टीचर हमें बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसमें भूमिका क्या रही है टीचरों की, किस तरह से गाइड करते थे? सारे टीचर हमें गाइड करते थे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग करिए, यही सब। क्या कितनी परसेंटेज आई है? परसेंटेज 94.2%। क्या कहना चाहोगे किसके सभी लिए? के स्टूडेंट लिए? के लिए। वो लगातार मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं, लगातार लगातार अगर मेहनत करेंगे तो वो आज न कल जरूर सफल हो जाएंगे। रुकैया की मां को सुने बिना आप उसकी पूरी कहानी नहीं जान पाएंगे। सुनिए उनकी मां क्या कहती हैं। जो बेटी है बिहार में सेकंड टॉपर करी है इंटर में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसे दिनचर्या था इसका पूरा, क्या हमेशा दिन रात पढ़ते रहते बहुत सुन रहा है और भी आगे वो पढ़ना चाहते हैं। तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, दिन रात क्या कहना चाहेंगे? क्या बनना चाहती है बेटी? पढ़ना चाहते। हालांकि दर्शकों के लिए एक बात समझनी ये भी जरूरी है कि सरकारी स्कूलों में बिहार में अमूमन गरीब तबके के लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं, वरना देखा जाए तो लोग कर्ज उठाकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हालत इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ऐसे में स्वाभाविक है कि टॉपर्स भी उन घरों से निकले हैं जहां उन्होंने भीषण गरीबी देखी है। ऐसे में उनकी सफलता सलाम करने लायक तो है ही, साथ ही सरकारी स्कूलों की बदहाल हालत को भी लेकर सवाल उठने चाहिए ताकि आने वाले बच्चों के हिस्से का कुछ संघर्ष कम हो पाए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार। जल्दी तो नहीं मिलती है, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और मैंने भी इसके प्रति काफ़ी लगन से काफ़ी लगाव रखा। मेरा पढ़ाई के प्रति शुरू से ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी लगता था कि आज कुछ अधूरा अधूरा छूट गया है। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई के प्रति पूरा डेडिकेशन रही, फुल डेडिकेशन। कितना नंबर आया है? नंबर 471 आया है, आर्ट्स स्ट्रीम से 94% लगभग। कैसे जानकारी मिली थी? जानकारी यही कि मुझे पता था कि 1:15 में 1:15 पे श्री आनंद किशोर महोदय जो हैं वो अनाउंस करने वाले हैं। तो मैं लाइव वीडियो देख रही थी, उसमें सबसे पहले साइंस का हुआ, फिर उसके बाद कला संकाय का जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था उस समय मेरा सेकंड जो है अनुष्का कुमारी नेम आया, फर्स्ट शाकिब शाह टॉपर और सेकंड अनुष्का कुमारी। इस तरीके से आगे क्या करेंगे? आगे सर मुझे बीपीएससी करनी है, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी है ताकि धीरे धीरे भी रहे। तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मैं चाहूँगी कि मेरा बीपीएससी का भी कुछ का सिलेबस कवर हो जाए। सफलता का श्रेय किनको देंगे? मेरे फैमिली को और गुरुजी को। परेशानी क्या हुई पढ़ाई के दौरान? परेशानी कुछ नहीं, हालांकि हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था, जैसे बीच में ही त्योहार आ गया या किसी की शादी हो गई तो उसमें जाना पड़ता था। तो उसमें क्या लगा? तो वही उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो वहाँ पे मतलब होता है ना त्योहार है तो फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपना पढ़ाई में, तो ये सब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ।